वर्ष 2025 होलिका पर्व कब है? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? हुताशनी पूर्णिमा व्रत कब करना है? और होलिका दहन के दरमियान क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, होलिका दहन को वसंत नवसष्यष्टि यज्ञ भी कहते हैं। वसंत ऋतु होती है और जो फसलें हैं वह तैयार होने लगती है। तो होलिका दहन जब करते हैं उस समय नई फसलों की भी उस दहन में होलिका दहन में फसलों को सेकते हैं। जैसे चना है, गेहूं की बालियां हैं, वे बनकर तैयार हो गई है तो उनको सेकते हैं, जिनको होला कहते हैं। तो यह जो पर्व है यह कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका पर्व मनाया जाता है, जिसे वसंत नवसष्यष्टि यज्ञ भी कहते हैं। यह पर्व बड़े ही उमंग, उल्लास, आनंद का पर्व है। नई ऊर्जा के संचार का पर्व है। इस पर्व में प्रकृति भी अपना नया रूप धारण करती है और सब तरफ खुशियाँ, उमंग रहती है, उल्लास रहता है। तो इस बार फाल्गुन मास पूर्णिमा कब है? यह है दिनांक 13 मार्च 2025 रविवार के दिन। और इसी दिन हुताशनी पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा भद्रा रहित काल में करना शास्त्र सम्मत माना गया है कि पूर्णिमा तिथि हो, प्रदोष काल हो और भद्रा नहीं होनी चाहिए होलिका दहन के समय। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दिनांक 13 मार्च 2025 रविवार को भद्रा प्रारंभ होगी सुबह 10:36 पर और भद्रा समाप्त होगी इसी दिन 13 मार्च 2025 मध्य रात्रि 11:27 पर भद्रा समाप्त होगी। तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि होलिका दहन है वह भद्रा में नहीं किया जाता है। और यह भद्रा जो है यह मृत्युलोक की भद्रा है, जो बहुत ही अशुभ मानी गई है। तो भद्रा की समयावधि में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार का यज्ञ है। कई प्रकार के उत्सव इस दरमियान मनाते हैं। तो भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो होलिका दहन है वह इस बार 13 मार्च को भद्रा की समाप्ति के पश्चात ही होगा। तो मुहूर्त जो रहेगा होलिका दहन का वह रहेगा दिनांक 13 मार्च 2025 रविवार को भद्रा समाप्त होने के बाद मध्य रात्रि 11:28 से लेकर 12:15 तक। तो इस समयावधि में होलिका दहन करना है और नवसष्यष्टि यज्ञ भी करना है। नवीन फसल को उसमें होम करना है, सेकना है और होला बनकर बनाना है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब होलिका दहन के दरमियान क्या क्या करना चाहिए? यह एक प्रकार का यज्ञ है, बुराई के प्रति अच्छाई की जीत है। तो इस यज्ञ में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उस यज्ञ में आहुति के रूप में कर्पूर ले जाएं, तिल ले जाएं, गूगल ले जाएं, सूखे हुए नारियल को हव्य सामग्री बनाएं। घी है उसे भी अर्पित कर सकते हैं, जौ को भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए, न कि किसी भी प्रकार की कोई विस्फोटक सामग्री। आजकल क्या करते हैं लोग कि होलिका दहन करते हैं तो उस होलिका में कई प्रकार की विस्फोट सामग्री, पटाखे हैं, बम हैं, वो डाल देते हैं और उससे वह हवन नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हवन करना है
कर्पूर वातावरण को शुद्ध करना है और हवन से वातावरण शुद्ध होता है, तो यह ध्यान रखना है। दूसरी बात, नई फसल तैयार होगी तो उसे भी यज्ञ में आहुति देनी है। नवान्यष्टि भी करना है या नवसस्येष्टि यज्ञ भी करना चाहिए। जो नई फसल बनकर तैयार हुई है उसे अग्नि देव को भोग लगाना है। जैसे हम भी घर पर भोजन पकाते हैं तो प्रथम हम कंडे पर, वह भोजन कंडे पर जो कंडा जला हुआ है और उस पर हम उस भोजन को अर्पित करके घी अर्पित करते हैं और अग्निदेव को भोग लगाते हैं। तो इस तरह अग्निदेव को वह अन्न भोग लगाना चाहिए। और यह मैंने बता ही दिया कि इसमें यह जो पूर्णिमा व्रत है यह भी इसी दिन किया जाएगा और इस पूर्णिमा का नाम है हुताशनी पूर्णिमा, मतलब अग्निदेव को समर्पित है यह पूर्णिमा। तो इस दिन हवन का बड़ा ही महत्व रहता है। और होलिका दहन के पश्चात 14 मार्च 2025 को धुलंडी पर्व मनाया जाएगा और इस दिन कामदेव की विशेष रूप से पूजा का विधान है। तो इस दिन कामदेव की पूजा करनी चाहिए। दर्शकों, आज हमने जाना होलिका दहन कब है, मुहूर्त का शुभ समय क्या रहेगा और क्या क्या सावधानी रखनी है। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।